आरा तो कभी हारा नहीं, लेकिन अंतुगत्वा निष्कर्ष ये निकल के आया कि बहन हमारी ज़िंदगी से हाथ धो ली और हार गई। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी जगत से जितने भी लोग चाहने वाले हैं या भोजपुरी के उभरते कलाकार हैं या पूर्व के जितने भी नमस्कार मित्रों, मैं मौजूद हूँ इस वक्त जो है कि आकांक्षा दुबे के घर पे भी जो है कि हमारे साथ अब जो तस्वीरें देख रहे हैं ब्राह्मण समाज के क्रांतिकारी समाजसेवी हैं, उनसे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे और आकांक्षा दुबे इस मर्डर केस में। हालांकि मर्डर केस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परिवार के जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं है, कहीं न कहीं ये षड्यंत्र और साजिश की वजह से कारण जो है कि वो उनका हत्या हुआ है। जी, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम उपदेश मिश्रा सनी है और मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण कार्यकारी संगठन जिला वाराणसी का अध्यक्ष हूँ। जी हाँ, ये बताइए, आकांक्षा दुबे जो इस वक्त सोशल मीडिया पे तमाम चैनलों पर चल रहा है और साथ ही साथ प्रशासन का भी कहना है कि वो आत्महत्या की है, तो इसमें क्या सत्यता है और आप मतलब कहाँ तक जानकारी आपको है इसी? दरअसल आकांक्षा दुबे किसी परिचय की मोहताज नहीं थी। जी। उन्होंने भोजपुरी के अंदर एक अपनी विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। अपने बलबूते अपने काम के बूते करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है और कहीं न कहीं करोड़ों लोगों का उनके प्रति सद्भावना है, प्रेम है, स्नेह है, जिसको देख कर के भोजपुरी इंडस्ट्री के ही कुछ लोगों ने उनके साथ षड्यंत्र रच करके उनको मौत के घाट उतारा है। यह पारिवारिक आरोप जो है वो निराधार नहीं है, उसके आसार दिख रहे हैं। धीरे धीरे कहीं न कहीं प्रशासन द्वारा ऐसे मिल रहे हैं फुटेज जिससे आरोप सिद्ध हो रहे हैं और निश्चित रूप से यह आत्महत्या नहीं है, यह षड्यंत्र की शिकार हुई हैं। इनका हत्या करके और इनको सोमेंद्र होटल के कमरा नंबर उसमें जो है जो भी रहा हो उसमें लटकाया गया है। जैसे तो उत्तर प्रदेश के बिटिया आकांक्षा दुबे उत्तर प्रदेश के ही नहीं साथ साथ बिहार ऐसे तमाम राज्यों का उन्होंने नाम रोशन किया, लेकिन हम अब इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या बिहार के एक ही ऐसे जो है कि अभिनेत्री थी अक्षरा सिंह मिलने के लिए आए हैं और ऐसे तमाम और कलाकार क्यों अभी तक नहीं आए हैं? क्या है कि भोजपुरी में एक कहावत है कि दुख जाने दुखिया या दुखियारी की माँ। तो अक्षरा सिंह जी भी पीड़ित थी, उन्होंने संवेदनाएं प्रकट की। हमारी संवेदना उनके प्रति है और अन्य लोग केवल काम से मतलब रखते हैं, नाम से मतलब रखते हैं, पैसे से मतलब रखते हैं। आपके दुख से आपके सुख से उनको कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी बहन एक साधारण परिवार से निकल करके भोजपुरी को मजबूत बनाने का एक काम करती थी। 17 साल की अवस्था में वह जा करके कहीं न कहीं भोजपुरी में संलग्न हुई। अपने काम और अपने व्यवहार के बूते आज करोड़ों लोगों की पसंद बन चुकी थी। कुछ लोगों को यह नागवार गुजरा जिसने षड्यंत्र किया। षड्यंत्र के फलस्वरूप परिणाम ये आए कि बहन को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी और निश्चित रूप से जो है उनका हत्या किया गया और उसे नाम ये दिया हत्या गया। का आरोपी कौन है? अभी तक क्या सामने निकल कर आ रहा है? कौन हत्या है, जो कातिल है, कौन है ऐसा जो है कर देता है? जिस प्रकार से उनके माँ और उनका भाई जो बता रहे हैं कि 21 तारीख को उन्हें धमकी मिलता है, 21 तारीख बस्ती में उनको धमकी मिलता है और जो है कि 22 तारीख को शायद यहाँ आते हैं, वाराणसी आते हैं सारनाथ में, 23 तारीख को ये घटना हो जाता है। कहीं न कहीं इसमें क्या समझ में आ रहा है? मिला जुला करके ये सोची समझी साजिश थी। कहीं न कहीं उन्होंने संजय सिंह जो कि 21 तारीख को 22 तारीख को सॉरी कोई कार लेते हैं और व्हाट्सएप चैट के माध्यम से दीदी आकांक्षा दुबे जी ने यह लिखित तौर पे हो सकता है केवल व्यवहारिक तरीके से या मजा के लेने हेतु कि खुद के दम पे लो तो समझ में आए, और वह उसको नगवार गुजरता है संजय सिंह को, और वह कहीं ना कहीं जाल बिछा करके। और एक सबसे बड़ी जो बातें आ रही हैं, पारिवारिक जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वह समझने और सुनने में ये आ रहे हैं कि आरा कभी हारा नहीं। पवन सिंह जी का उस दिन एल्बम तो कभी हारा नहीं रिलीज हुआ था, वो रिलीज हुआ था, सॉरी। तो आरा तो कभी हारा नहीं, लेकिन अंतुगत्वा निष्कर्ष ये निकल के आया कि बहन हमारी ज़िंदगी से हाथ धो ली और हार गई। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी जगत से जितने भी लोग चाहने वाले हैं या भोजपुरी के उभरते कलाकार हैं या पूर्व के जितने भी स्तंभ हैं, उन लोगों को अपनी दयालुता दिखानी चाहिए और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने मौके पे आनी चाहिए। अच्छा, कहीं न कहीं ये जो मामला है, घटना है, कहीं 3 से 4 दिन हो गया है तकरीबन आज से। इसके जो है कि पश्चात इसके बीच में तमाम कलाकार हैं, पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल हो गए, दिनेश अला हो गए, तमाम स्टार हैं। क्या इनके बीच में आए, परिवार से बातचीत हुआ कि नहीं? नहीं, अभी तक पारिवारिक दृष्टिकोण में केवल अक्षरा दीदी के अलावा किसी भी व्यक्ति विशेष ने पदार्पण नहीं किया है और ना ही फोन के माध्यम से जानकारी ली है। कोई जानकारी भी नहीं ली अभी किसी प्रकार की जानकारी अभी नहीं। हमने एक वीडियो देख रहा था, हालांकि वीडियो रियल में था। वो समर सिंह शायद लाइव आकर उन्होंने कह रहे थे हमें परेशान किया जा रहा है और जो है कि उन्होंने कुछ नंबर भी दिखाया कि हमें धमकियां भी मिल रही हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से वो भागा भागा फिर रहे, इस पर क्या समझ में? यदि
अगर ये बात उन्हें लग रहा है कि मुझे धमकी मिल रहा है तो साथ आए, सामने आकर बताएं। समर को सर्वप्रथम पीड़ित परिवार से आकर के मुलाकात करनी चाहिए, अपनी संवेदनाएं, चूंकि यदि आपकी उनकी कोई अफेयर चलती रही होंगी तो निराधार थे या आधार थे उसके, कुछ तो आरोप लगाना, भाई बेबुनियाद आरोप किसी पे कोई लगाता नहीं। आज पवन सिंह पे क्यों नहीं लगाया जा रहा है, खेसारी पे क्यों नहीं लगाया जा रहा है, अंकुश राजा पे क्यों नहीं लगाया जा रहा है, अन्यत्र पे किसी क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्योंकि उनकी सोची समझी साजिश थी। कहीं ना कहीं उनको इनकी बढ़ती लोकप्रियता, हमारी बहन की बढ़ती लोकप्रियता नहीं खपी और उन्होंने सोची समझी साजिश करके इनको अपमानित करने का काम जैसे किया। अभी बताया जा रहा था कि आकांक्षा दुबे जिस दिन की घटना हुआ उस दिन ही रात में जो भी उन्हें ड्रॉप करने का आता है होटल में या छोड़ने आता है, तो तकरीबन 15 मिनट उस रूम में शायद था। ये बात भी सामने निकल कर आ रहा था। क्या इसका भी साक्ष्य या कुछ जानकारी निकल कर आया सामने? नहीं, सीसी फुटेज की हम लोग जो है देख रहे हैं, सरकार से और प्रशासन से मांग करें कि सीसी फुटेज में उस उक्त व्यक्ति को पहचाना जाए और उससे कहीं ना कहीं बुलवाया जाए कि कारण क्या था। अभी तक जो समझ में आया है तो आप लोगों ने देखा होगा कि 3 लोगों का उसमें आ रहा है चेहरा, लेकिन नकाबपोश हैं तो वो पहचानने में थोड़ी समस्या हो रही है। वो शासन प्रशासन का काम है और मुझे पूर्ण विश्वास है शासन प्रशासन अपने काम में निपुण है और निश्चित रूप से करेगी और न्याय संगत कार्रवाई करेगी जिसका सकारात्मक परिणाम आएगा, मुझे यह पूर्ण विश्वास इसमें है। आप ये बताइए होटल वालों की क्या रोल इसमें भूमिका है? क्या इसमें कहीं कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी किए हैं? क्या दिक्कत आया, इसका जो है सामना करना पड़ा? सोमेंद्र होटल जो है कि एक प्रचलित होटल है, उसमें तमाम लोगों की जो है दिनचर्या जो है व्यतीत होती है और उपस्थिति दर्ज होती रहती है। तो सोमेंद्र होटल में जिस दिन यह घटनाएं घटती हैं उसी दिन वो किसी जज महोदय के नाम से है, शायद सुनने में आया है, तो तत्काल प्रभाव से वो जो है उनका नेम प्लेट हटवा दिया जाता है कि अपमानित न किया जाए। और सोची समझी साजिश हो सकती है, पैसे के बलबूते कुछ भी काम किया जा सकता है। और आरोप कहीं ना कहीं यदि वो फुटेज नहीं उपलब्ध कराते हैं तो आरोप उन पे भी कहीं ना कहीं तय की जाती है कि उनका भी कहीं ना कहीं सहयोग रहा है उक्त कार्यक्रम में। चलिए जी, सबका क्या नाम है? मैं प्रभु नारायण पांडे। न्याय के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अक्षरा सिंह आई थी, हमारे दीदी से उनका अच्छा लगाव था, वो संवेदना अपना क्या व्यक्त की, क्या सहयोग की, क्या बात की, ये तो परिवार वाले ही बता सकते हैं। और जितने ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के और लोग हैं तो दीदी का तो सब लोगों से संबंध था। अभी तक 5 दिन गुजर गए, कोई आया नहीं, न कोई संवेदना किसी प्रकार का दिया। तो भोजपुरी से अब देखिए लोगों का दिल धीरे धीरे ऐसा ही होता रहा ना, तो कहीं उभरते सितारे बुझ गए। कहीं कहीं आकांक्षा दुबे अपने व्यक्तिगत के लिए काम नहीं कर रहे थे। अगर व्यक्तिगत लिए काम करते तो कहीं ना कहीं उनका घर और पूरा जिला सब लोग जानते हैं। उन्होंने पूरे बिहार के लिए काम किया, उत्तर प्रदेश के लिए काम किया, तमाम राज्यों के लिए ऐसा काम किया। हालांकि सबसे ज़्यादा उन्होंने बिहार के लिए काम किया और जब भोजपुरी का नाम आता है कहीं कहीं बिहार पहले आ जाता है। तो कहीं कहीं तो बिहार में ही तमाम ऐसे कलाकार हैं जो अभी चुपके साधे हुए हैं, सामने नहीं आ रहे, खुल मदद नहीं कर रहे हैं, खुल के न्याय के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं। जिस प्रकार से बिटिया के साथ हुआ है कहीं कहीं ये एक दर्दनाक घटना हुआ है। अगर ये भी बताया जा रहा है, ये भी कहने में आ रहा है कि वो जो आकांक्षा दुबे कम उम्र में और लंबी हासिल यानी कम किए, उसके साथ ही साथ जो है कि जो परिणाम ये आया कहीं कहीं इसमें षड्यंत्र बता रहे थे, षड्यंत्र भी है। तो उस षड्यंत्र में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, षड्यंत्र तो अब जो है अब उसमें FIR हो गया है। षड्यंत्र जैसे वहाँ कह रहे हैं कि समर सिंह और संजय सिंह, कहीं न कहीं अगर ये षड्यंत्र रोक कह रहे हैं तो उन्हें सामने आना चाहिए। अगर वो इसमें नहीं है, बात उनका हाथ नहीं है, तो वो सामने आकर बताएं, साक्ष्य रखें अपनी बात तो को। साक्ष्य क्या रखेंगे? वो अपनी मोबाइल बंद करके भागे भागे फिर रहे हैं। वो अलग अपना आरोप प्रत्यारोप करेंगे अगर किसी जगह होगा, यही करेंगे ना। तो ये तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि दोषी हैं। अच्छा, अब क्या उम्मीदें हैं? अभी अब उन मीडिया के साथ तमाम कलाकार अभी हैं, क्या चाहते हैं कि मतलब सब लोग अभी आए, अब फिर जो है जिस प्रकार से अभी चुप्पी साधे हुए हैं कहीं न कहीं उन्हें आना चाहिए, अब तक नहीं आया, तो किस पे क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, यह बड़ा शोचनीय विषय है। हर लोगों का कहीं ना कहीं सहानुभूति होना चाहिए। मजबूती अगर बनानी है, भोजपुरी को एक परिवार माना जाता है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारी बहन आकांक्षा दुबे का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो कि समझ लीजिए एक साधारण परिवार से निकल करके अपने अभिनय के बदौलत करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं और उससे तमाम लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तमाम पैसे कमा रहे हैं। अभिनेता सारे लोग उसमें जो है किरदार निभाए हैं। तो सब लोगों का कहीं ना कहीं इनके प्रति संभावनाएं और सहानुभूति रहनी चाहिए और आकर के कहीं ना कहीं संवेदित परिवार के प्रति अपनी वेदनाएं प्रकट करनी चाहिए और जो भी सहयोग हो सके, क्योंकि बहुत बड़े परिवार की नहीं, एक साधारण और गरीब तबके की परिवार की बहन हमारी निकल करके अपने कर्म और
अपने संघर्ष के बूते इतने शिखर प्राप्त की है, जो हम लोगों के लिए गौरव की बात है। स्थिति की अगर बात करें तो अभी देख सकते हैं तस्वीरें जिस प्रकार साफ तौर दिख रहा है। ऐसे कोई नहीं है कि बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं या बहुत बड़े जो है कि घर से बिलोंग करते हैं। गरीब परिवार से आकांक्षा अपनी खुद को मेहनत करके इतने बड़ा मुकाम हासिल किए थे, लेकिन कहीं न कहीं किसका नज़र लग जाता है, ये घटना हो जाता है। हालांकि इस परिवार के बीच में ऐसे तमाम लोग आते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और मिलते भी हैं। और साथ ही साथ अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज की बात करें तो अक्षरा सिंह अभी कुछ ही समय पहले आई थी और उन्होंने बातचीत करके मुलाकात कर गई हुई हैं। फिलहाल जो है कि अभी आप देख सकते हैं ब्राह्मण समाज के क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष हैं और उनके तमाम साथीगण यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने भी शायद व्यक्तिगत बातचीत भी की है और संवेदनाएं व्यक्त की और साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन भी दिए हैं कि उनको जरूर न्याय मिलेगा। फिलहाल ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए जनपद भदोही। जय हिंद, जय भारत।